सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा महिंद्रा XUV 7XO के ओनर से। क्या आपको एक कार लेनी चाहिए? इस कार पे वेटिंग कितनी है? क्या ओनर ने प्रीमियम दिया? एवरेज क्या आ रही है? आज की वीडियो को आप पूरा देखना, आपके साइड आउट हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है सुरेंद्र विक्रम सर। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, फीलिंग वेरी गुड। महिंद्रा XUV 7XO का प्लान कब बना आपका? आई वाज प्लानिंग सिंस लास्ट 6 मंथ। मैं 8 साल से सियाज ड्राइव कर रहा था। मेरा सियाज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, तो मैं सोच रहा था कि मेरा सियाज का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है तो मेरी नेक्स्ट गाड़ी और उससे अच्छी होनी चाहिए। मार्केट में ऑप्शंस बहुत सारे थे, मैंने बहुत रिसर्च किया। मैंने टाटा पे भी देखा, हुंडई पे भी देखा, मारुति में भी और ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, टोयोटा में भी किया, बट फाइनली आई चूजन 7XO। टाटा में मेरा सफारी में भी ऑप्शन था, मैं सफारी को देखने गया। इट वाज अ गुड कार। मुझे अपनी पर्सनालिटी से उतना मैचिंग नहीं हो पाया। मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, मैंने सोचा कि ये मेरे पर्सनालिटी पे सूट नहीं करेगी, अदरवाइज कार वाज वेरी गुड। टाटा ने सियरा लॉन्च किया था तो आई वेटेड फॉर दैट लॉन्च। मार्केटिंग उनका बहुत अच्छा था। मैंने सियरा को जाके देखा, पर्सनली शोरूम पे पूरा विजिट करके मैंने उसका एक्सपीरियंस लिया। बट उसमें टॉप मॉडल मेरे को अच्छा लगा था, बट टॉप मॉडल का जो प्राइसिंग था, उस प्राइसिंग में फिर 7 सीटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फिर मैंने फर्दर और एक्सप्लोर किया और मेरे को नवंबर दिसंबर से ही फीलिंग आ गया था कि 700 का फेसलिफ्ट जो है आ रहा है। तो बाद में यूट्यूबर्स को मैंने बहुत सारे देखे जिसमें आ रहा था कि 7XO नया वेरिएंट लॉन्च होने वाला है। तो मैंने अपने डिसीजन को थोड़ा होल्ड किया। होल्ड करने के बाद जब ये कंफर्मेशन आ गई कि 7XO लॉन्च हो रहा है, तो जैसे ही 7XO लॉन्च हुआ और पूरा डिटेलिंग आई, सारे वेरिएंट, फीचर, प्राइसिंग आया, मैंने प्री बुक में ही, उससे पहले ही प्री बुक में ही मैंने 21,000 दे के इसको बुक कर दिया था। वेरिएंट बाद में कंफर्म करने थे। जब ऑफिशियली डिटेल्स आ गई, प्राइसिंग आ गई, देन आई चूज इन AX7T डीजल ऑटोमेटिक। टी वर्जन इन्होंने नया निकाला था, इसमें पूरा ADAS 2 के साथ बाकी फुल्ली लोडेड फीचर्स हैं। हरमन का 16x स्पीकर है, तो सारी चीज़ इसमें मेरे को पूरा टोटल परफेक्ट मेरे को लगा कि मेरी रिक्वायरमेंट से मैच करता है। तो मैंने टी वेरिएंट चूज़ किया। जब आप एक कार लेने गए तो आपका बजट कितना था? बजट इनिशियली तो प्लान मेरा 20 का ही था, क्योंकि सियाज जो मैं चला रहा था वो तो 11,35,000 मैंने लिया था। तो आई थॉट कि सेकेंड कार जो है वो 20 लाख के अराउंड में गाड़ी ले लेनी चाहिए। बट यू नो, कार का डिसीजन ऐसा होता है कि कार इज़ नाउ अ डेज इज लाइक सेकेंड फैमिली, because you are spending most of the time in car, especially in NCR when your driving time is 1.5 hour, 2 hour, so you are spending more than 3 to 4 hour in your car itself. तो बजट थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है जो हम प्लान करते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट या जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उसको देख के हुए फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार जब हम ले ही रहे हैं तो थोड़ा सा अपलिफ्ट के लिए, जैसे जब 700 से 7XO अपलिफ्ट हुआ तो मैंने भी अपने बजट को 20 से जो है अराउंड 25-26 तक मैंने अपग्रेड कर दिया। बाकी मैंने इसको लेने में, वेरिएंट को चूज़ करने में बजट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि जब भी अब कार लेते हैं तो 7 से 8 साल के लिए लेते हैं। तो 7 से 8 साल के लिए फिर जितनी भी नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी जो आई है वो चाहिए रहती है। तो इसलिए आई डिसाइडेड टू गो फॉर 26 लाख फ्रॉम 20। आपने कुछ प्रीमियम पे करा क्या जो आपको इतनी जल्दी मिल गई ये कार? नहीं, प्रीमियम मैंने कुछ भी पे नहीं किया, लेकिन मैंने क्योंकि प्री बुक में ही इसमें 21,000 पे कर दिया था, जिस टाइम तक कोई वेरिएंट या प्राइसिंग नहीं आई थी, तो वो करने का मुझे बेनिफिट मिला। आपके ये ऑप्शन था कि आपने 21,000 पे किए, उसके बाद जब महिंद्रा ने लॉन्च किया था तो उन्होंने एक विंडो दी थी कि उस विंडो में आपको अपना वेरिएंट चूज़ करके आपको अपनी बुकिंग को क्लोज़ कर देना है। तो मैंने बस वो फॉलो किया था महिंद्रा का, और मुझे बहुत आसानी से विदिन 1 मंथ ही आ गया। महिंद्रा के साथ आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा? डिलीवरी एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। मेरी फॉर्मेलिटी सारी पहले ही पूरी उन्होंने कर दी थी, जिससे कि मेरा जो डिलीवरी जो डे था वहाँ पे वेटिंग पीरियड इट वॉज नॉट मोर देन 45 मिनट्स। एवरीथिंग वॉज रेडी, ऑल डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग वॉज रेडी। मेरा जो अखिलेश करके कॉन्सेप्ट महिंद्रा में सेल्स गाय थे, सेल्स मैनेजर थे, जिन्होंने मेरे पूरा हैंडल किया था, और एवरीथिंग वॉज वेरी स्मूथली डन। तो इट टेक्स ओनली 45 मिनट्स ऑन द डिलीवरी डे। देयर वाज अ शॉर्ट सेरेमनी जिसका हमने वीडियो भी बनाया था, और बस गाड़ी लेके आ गए। फिट एंड फिनिश कैसी लगी आपको 7XO की? 7XO फिट एंड फिनिश के मामले में पूरा 10 on 10 है, क्योंकि एक तो इसमें नया ये ट्रिपल स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, ये इस पर्टिकुलर सेगमेंट में फर्स्ट है। तो ये मेरे को इसका
टोटल जो ओवरऑल इंटीरियर जो दिया हुआ है, फिट एंड फिनिश दी हुई है, ये लेदर है AX7T मॉडल में, ये लेदरेट यूज़ किया हुआ है। ये भी काफ़ी कंफर्टेबल इन्होंने हैंड के लिए दिया हुआ है। प्लस आप ये देखेंगे तो सीट की जो कुशनिंग दी हुई है, ये कंफर्ट इतना क्रिएट करती है कि ड्राइव करते में, अभी तो मुझे 2 ही दिन हुए हैं, मैंने जितना भी ड्राइव किया है मुझे कहीं पे भी कोई ऐसा लगा ही नहीं कि कोई थकान या कुछ हो रहा है। आई एम सिटिंग लाइक इट्स लाइक इन हाउस लाउंज में मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे इस तरीके से फील होता है, तो बहुत अच्छा लगा। ये सुनते थे कि 700 के थोड़े सस्पेंशन का, इसके कैसे लगे आपको? इसके सस्पेंशन, मैंने जब इस गाड़ी को सर्च करना शुरू किया था, तब जब इसका डिक्लेयर आया, पूरा लॉन्च हुआ, तो पता चला कि महिंद्रा ने दा विंची नए सस्पेंशन लॉन्च किए हैं। और मैंने अभी जितना मैंने टेस्ट करके भी देखा, कुछ जगह गड्ढों में भी इसको चला के देखा, एंड द एक्सपीरियंस इज़ अमेजिंग। रियली इट फील्स डिफरेंट काइंड ऑफ सस्पेंशन, जिसमें आपको एब्जॉर्ब ये गाड़ी कर लेती है, अंदर पता ही नहीं चलता है कि कुछ हम ऊबड़ खाबड़ जगह पे हैं या कोई अनइवन रोड पे हैं, कुछ पता नहीं चलता। ऑटोमेटिक में लिया आपने, जब आप चला रहे होते तो आपको थोड़ा फील होता है कि गाड़ी लोड ले रही है गियर चेंज करने में? नहीं, ये एकदम ऑटोमेटिक लेने का जो बेनिफिट है, मैं इससे पहले मैनुअल ट्रांसमिशन चला रहा था, और प्लस दिल्ली NCR में बहुत ट्रैफिक रहता है। अब मैं ऑटोमेटिक लिया है और मैंने 2 दिन में काफ़ी दिल्ली NCR में ड्राइव भी किया है, कोई इशू नहीं आता, पता ही नहीं चलता है जब मैं चाहे स्पीड बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, ट्रैफिक में कोई इशू नहीं आता। और मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक इसीलिए आज की डेट में डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि सिटीज़, A क्लास सिटीज़ या मेट्रो सिटीज़ में ट्रैफिक इतना है, तो जितनी कन्वीनियंट ड्राइविंग ऑटोमेटिक की है, वी कांट एक्सपेक्ट इन मैनुअल। इधर आपको 3 स्क्रीन मिलती हैं, तो इसका रिस्पांस कैसा लगा? कभी कोई ग्लिच फील हुआ आपको इन 2 दिन में? नहीं, इसमें कोई ग्लिच फील नहीं हुआ। प्लस इसमें जो और अच्छी चीज़ है, ये जो ट्रिपल स्क्रीन है वो ड्राइवर सीट से इतनी विजिबल नहीं है, और विजिबल नहीं है ये एक पॉजिटिव फीचर है। क्यों? क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। दिस पर्टिकुलर थर्ड स्क्रीन इज़ फॉर द को पैसेंजर ओनली, तो को पैसेंजर अपना एंटरटेनमेंट वहाँ से देख रहा है और ड्राइवर का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और इसमें जो हमारी जो फ्रंट की ये जो दोनों स्क्रीन है, फ्रंट स्क्रीन पे भी मैं नेविगेशन को अपना मेन्यू से जाके यहाँ पे ला सकता हूँ, तो और ज़्यादा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं नेविगेशन में भी मैं सीधे ही देख के नेविगेट कर सकता हूँ। दिस आई लाइक दैट फीचर वेरी मच। जब आप इस कार को लेने गए, किन चीज़ों ने आपको अट्रैक्ट करा कि यही कार लेनी है? कार एक्चुअली शोरूम में आने से पहले ही डिसाइड हो गया था कि ले रहा हूँ, लेकिन जो मुझे अट्रैक्ट किया लॉन्च पे या जितने वीडियोस जो मैंने देखे, वो 700 अपने आप में बहुत अच्छी गाड़ी थी, बहुत सक्सेसफुली रन हो रही थी। 7XO में जो ट्रिपल स्क्रीन फीचर, जो इंटीरियर जो चेंज किया है, जो सीटिंग का चेंज किया है, प्लस इसमें 540 डिग्री कैमरा दिया है और हरमन कार्डन के 16 स्पीकर हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा, इसलिए मैंने इसको लिया है। हरमन कार्डन का जो म्यूज़िक सिस्टम है उसमें मतलब इट इज़ लाइक यू कैन क्रिएट योर ओन डिस्को थिएटर इन द गाड़ी इटसेल्फ। इसमें एक और ग्रूव मी फीचर है जो AX7T में अवेलेबल है। ग्रूव मी फीचर में म्यूज़िक की बीट्स के हिसाब से पूरी लाइट्स जो हैं वो चेंज होती हैं, एंड यू विल फील लाइक कि पूरा आपने इसको डिस्को बना दिया है और पूरा म्यूज़िक फुल वॉल्यूम पे चल रहा है। बहुत बहुत अच्छा फीचर है। AC कैसा लगा आपको इस कार का? AC ऑटोमेटिक पे ज़्यादातर मैं रखता हूँ, मेरी पहले से आदत है, और बहुत कन्वीनियंट है। थर्ड सीट यानी 7 सीटर है, तो थर्ड में भी AC के बेंट्स दिए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। प्लस टेम्परेचर कंट्रोल अलग अलग केबिन में आप अलग अलग कर सकते हो। अगर पीछे वाले को और ठंडा चाहिए तो ही कैन रिड्यूस द टेम्परेचर, और अगर ज़्यादा गर्म चाहिए तो अपने हिसाब से सेट कर सकता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। आपकी और आपकी फैमिली को कंफर्ट कैसा फील हुआ इस कार में? ये बहुत कंफर्टेबल है। फ्रंट की दोनों सीटें वेंटिलेटेड भी हैं, ये T मॉडल है। L में पीछे की दोनों भी वेंटिलेटेड आती हैं, T में फ्रंट की दोनों वेंटिलेटेड हैं। और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर 3 लोगों का स्पेस है। ये जो स्पेस है यहाँ पे 3 लोग बहुत अच्छे से बैठ सकते हैं। तो हम तो 4 ही हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, लेकिन इसमें टोटल 5 सीटिंग तो बहुत अच्छी है। और जो 7 सीटिंग के भी जो ऑप्शन है, आई ट्राइड विद माई किड्स एंड मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ इसमें ड्राइव करके देखा, तो दोनों लोग, मेरे दोनों बच्चे जो कि
14 ईयर और 11 ईयर ओल्ड हैं, बहुत कंफर्टेबली जो थर्ड रो हैं उस पर बैठे थे। यहाँ पे मेमोरी 1 2 3 दिया हुआ है, तो मेरे को जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो जो मैंने अपना सीटिंग का फिक्स किया हुआ है कि कितना मुझे आगे रखना है, क्या मुझे टिल्ट पोजीशन चाहिए, तो ऑटोमेटिक मेमोरी जो है ये अपने आप लेती है और मेरे हिसाब से सीट एडजस्ट कर सकती है। मेरे साथ तो ऐसा है कि जनरली मैं ही ड्राइव करता हूँ, बट फैमिली में अगर 2-3 लोग ड्राइव कर सके तो वो अपना मेमोरी 2 3 अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड वेन एवर यू आर एंटरिंग यू कैन जस्ट प्रेस द बटन 1 2 और 3 और आपके हिसाब से पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मुझे फंक्शन बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा जो एड्रेनॉक्स है, तो एड्रेनॉक्स में ओवरऑल आपके पास पूरा एक ऐप आता है, मेरे को पूरा दिखता है कि मेरी गाड़ी पार्क है। आप अपना पार्किंग जोन एक डिफाइन कर सकते हो, गाड़ी अगर वहाँ से निकली तो अलर्ट आता है। आप अपने एंटर करने से पहले गाड़ी में एसी ऑन कर सकते हो अपने ऐप से ही। तो ये सारे फीचर जो हैं बहुत हाईटेक, मेरे ख्याल से मॉडर्न फीचर्स हैं जो आज की डेट में होने चाहिए। स्टीयरिंग व्हील कैसा लगा आपको इस कार का? स्टीयरिंग व्हील बहुत कंफर्टेबल है। AX7T और L में ये स्टीयरिंग है, और इस AX7 मतलब AX7T से पहले का स्टीयरिंग व्हील डिफरेंट है, तो वो तो मैं उसके बारे में नहीं बोल पाऊँगा। जो मैंने लिया है ये बहुत कंफर्टेबल, ग्रिपिंग में बहुत अच्छा है, और जो बटन के कॉम्बिनेशन जो यहाँ से कंट्रोलिंग के लिए दिए हैं महिंद्रा ने वो बहुत अच्छे दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसमें जो वायरलेस चार्जर है वो 2 ऑप्शन है, यानी कि एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। हस्बैंड वाइफ दोनों को एक साथ चार्ज कर सकते हैं, लड़ाई का कोई स्कोप नहीं है। ये एक नया कलर है जो महिंद्रा ने लॉन्च किया है, इसको रूबी वेलवेट का नाम दिया है। आप अगर देखेंगे तो ये सिर्फ सनलाइट में ही वेलवेट या वाइन शेड आपको पता चलेगा, अदरवाइज़ ये कलर आपको ब्लैक जैसा दिखता है। तो स्पेशली वो लोग जो लोग ब्लैक को किसी पर्टिकुलर सुपरस्टिशन की वजह से नहीं लेते हैं, उनके लिए भी परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि ये अगर शेड में है या शाम जैसे ही शाम हुआ ये ब्लैक ही दिखता है। पर मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा यूनिक लगा, क्योंकि मैंने इससे पहले ये कलर देखा भी नहीं था और 7XO में नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आई बेसिकली प्रेफर्ड दिस। क्या आपको कुछ रिग्रेट फील हुआ इस कार को लेने के बाद? नहीं, अभी तो मैं एक्साइटमेंट फेज़ में हूँ, रिग्रेट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये रोड प्रेजेंस तो क्योंकि मैंने सेडान से शिफ्ट होकर मैं SUV में आया हूँ, इसमें अपना बैठने का एक अलग ही SUV में एक अलग ही मज़ा आता है। और अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा 7XO रोड पे आई नहीं है, तो जब मेरी गाड़ी रोड पे है तो बहुत ज़्यादा इसको अटेंशन भी मिल रहा है। आपने इस गाड़ी की PDI कराई जब आप इस कार को लेने गए? PDI के वैसे तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं थर्ड पार्टी के, पर मैंने उन ऑप्शंस को नहीं चूज़ किया था। मैंने खुद ही जब गाड़ी का पर्टिकुलरली चेसिस नंबर, इंजन नंबर के साथ जब इंश्योरेंस के लिए, यानी डिलीवरी से 1 हफ्ते पहले ही मैं गया था, तब मैंने पूरी गाड़ी को देखा था और खुद से ही PDI करके ओके किया था। AX7T जो है वो सेकंड टॉप मॉडल है, इससे ऊपर AX7L आता है। AX7L में जो एडिशनल बेनिफिट है वो रियर के वेंटिलेटेड सीट्स हैं, बाकी अंदर एक एम्बियंट लाइटिंग का ऑप्शन है, और जो टायर साइज़ है वो 19 इंच है। तो आई थॉट ऑलरेडी मैंने अपने बजट को 20 से 26 तक ले गया था मैं, और T और L में जो डिफरेंस है वो 2.5 lakhs का है। तो I found whatever I am getting the features in AX7T is enough for me, बिकॉज फ्रंट में मुझे वेंटिलेटेड सीट भी मिल गया, ADAS 2 भी मिल गया, ट्रिपल स्क्रीन तो बेस वेरिएंट से ही है, तो मुझे मेरी हिसाब का सारा कुछ AX7T में मिल गया था। तो आई थिंक दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी मॉडल। आपने BH सीरीज की नंबर प्लेट लगाई हुई है, इसका क्या प्रोसीजर रहता है? BH सीरीज़ वैसे जब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था तो इस बार इट वाज मेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी इसमें एक क्लॉज दिया था कि अगर आपके ऑफिस के मोर देन 4 स्टेट्स में GST हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसका एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन डीलर के थ्रू ही होता है। एक फॉर्मेलिटीज़ है, आपके HR से एक पर्टिकुलर फॉर्म 60 है जो RTO को मेल होता है, आपको उस मेल का प्रिंट डीलर को सबमिट करना होता है, और वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में उसके लिए अप्लाई करते हैं। और ओवरऑल आपका जो रजिस्ट्रेशन का 15 साल का जो चार्ज है वो BH रजिस्ट्रेशन में हर 2 साल में पे करना होता है। तो अगर आपको 2.5 लाख रुपए ओवरऑल देने हैं तो इनिशियली इन माय केस 32,000 आई हैव पेड ओनली इनिशियली, और हर 2 साल में मुझको ये रिन्यू करना होगा। हर 2 साल बाद मुझे दोबारा से प्रूफ भी देना होगा कि मैं स्टिल जिस भी कंपनी के मैं साथ हूँ, जिसमें मैं आज हूँ, या 2 साल बाद अगर किसी और में हूँ तो उसके भी 4 से ज़्यादा GST हैं। अगर उस टाइम मैं किसी ऐसी कंपनी में हूँ कि अब उसके 4 से ज़्यादा GST नहीं है तो फिर नॉर्मल रेगुलर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी के बचे सालों का आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होता है। BH सीरीज़ में आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, आज मैं नोएडा में हूँ, अब अगर मैं महाराष्ट्र चला गया, गुजरात चला गया, शिफ्ट भी हो जाऊँ तो भी मुझे नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि BH सीरीज़ का बेनिफिट ही यही है, BH स्टैंड फॉर भारत। आप पूरे भारत में कहीं शिफ्ट हो जाइए, नंबर आपका यही रहेगा। हर 2 साल बाद बस आपको रजिस्ट्रेशन का जो फीस है वो आपको देते रहना है। ओवरऑल आपका जितना खर्चा एक साथ में होता है, आप इंस्टॉलमेंट में भी उतना ही पैसे दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसिलिटी है। आपने मेरे को बताया कि आपने 32,000 रुपीज़ पे करे हैं 2 साल के लिए। डीजल कार की लाइफ 10 ईयर्स होती है, तो उस हिसाब से तो आपके 1.5 लाख कुछ जाएंगे। इसमें डीजल कार में BH सीरीज़ में टोटल 15 साल का ही फीचर अवेलेबल है। चाहे आप ऑल पैन इंडिया कहीं पे भी हैं, तो आपके पहले 7 साल में, यानी आप 14 साल के लिए 2 साल 2 साल 2 साल 7 बार ये 2-2 साल के लिए होता है, और 15वें साल में 1 साल का। तो ओवरऑल जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट सेम निकल के आती है। अगर आप देखेंगे तो 32 × 7 तो 2 लाख अराउंड 20,000 आया, प्लस 1 साल का फिर आपने और किया तो 235 240 वही ओवरऑल एक्सपेंडिचर है। आप इस कार को कितने किलोमीटर चला चुके हो? अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, मैंने 70 किलोमीटर रन किया है। जब मैंने इसको शोरूम से लिया था तो इट वाज शोइंग ओनली 4 किलोमीटर्स। अगेन मतलब दैट इज़ ए गुड थिंग, बिकॉज बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है कि जब वो गाड़ी की डिलीवरी देते हैं तो 10 किलोमीटर शो कर रहा है या 15 किलोमीटर शो कर रहा है, बट फॉर मी आई थिंक आई गॉट लकी, इट वाज ओनली 4 किलोमीटर ड्रिवन। 2 दिन से आप इस कार को चला रहे हो, एवरेज क्या निकाली आपने? मीटर पे अभी 12 का रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी तो मैंने सिटी ड्राइव ही किया है, मैं इसको हाईवे पे या मैंने लॉन्ग ड्राइव पे अभी तक मैं लेके गया नहीं हूँ। तो सिटी ड्राइव में आई थिंक 12 इज़ ओके फाइन। बाकी बाद में देखते हैं, अगर आप मुझसे बाद में पूछेंगे तो आई विल टेल यू कि हाईवे पे कितना एवरेज दे रही है। ये सुनते हैं महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस तो अभी तो मैंने सिर्फ डिलीवरी ली है, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट कि आगे मेरा वर्कशॉप में कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। लेकिन मैं क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर से मैं काम भी करता हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि महिंद्रा का आफ्टर सेल सर्विस भी ठीक है। बाकी जब जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ के डीलर के साथ होगा, मैं अपने नेक्स्ट में जब हम डिटेल में बात करेंगे, जब तक एक सर्विस हो चुकी होगी तब मैं आपको बता दूंगा। इसमें आपको बूस्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। जब आप नाइट में चलाते हो तो उसका थ्रो कैसा लगा? देखिए, नाइट में जैसे ही जब आपकी स्पीड आप बढ़ाते हो तो हेडलाइट बूस्टर क्या है, वो आपकी विजिबिलिटी को काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक कर देता है। तो ये एक बहुत मेरे ख्याल से मॉडर्न फीचर है, जिसकी रिक्वायरमेंट सेफ्टी के लिए भी रहती है कि आपने स्पीड बढ़ाई तो आपकी विजिबिलिटी और ज़्यादा डिस्टेंस तक हो गई। तो आई लाइक दैट फीचर। इसमें आपको एडास मिल जाता है। एडास 2 है, ये जो AX7T मॉडल है एडास 2 है, और अभी तक मैंने जितना यूज़ किया है तो इट इज़ एक्सेलेंट इन यूजिंग। मेरे को सारे विजिबिलिटी फ्रंट स्क्रीन पे आती है, साइड में कार्स, इधर कार कहीं पे रुकी हुई है, वो सारा कुछ आता है। प्लस मैं आपको अपना एक रियल एक्सपीरियंस भी बताता हूँ कि हम डिनर पे गए थे, तो हमने मॉल की पार्किंग में इस गाड़ी को पार्क कर रहे थे। तो उस जहाँ पे पार्किंग था तो वहाँ पे एक AC का वेंट था। तो पर्टिकुलर स्पेस के बाद भी, दो इट वाज नॉट फंक्शनल, तो वहाँ का जो गार्ड था वो गाड़ी को कह रहा था कि और आगे ले जा सकते हो, लेकिन इसके एडास ने उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे रोक दिया था कि उतने तक ही जाना जो है वो सेफ़ है। तो एट दैट टाइम आई रियली लाइक दैट फीचर कि वो खुद ही बता रही है कि अब इससे आगे आप नहीं ले जाओ। तो एडास अपने आप में नई टेक्नोलॉजी है और धीरे धीरे मैं और यूज़ करूँगा, तो आई विल बी एबल टू मोर कमेंट ऑन दैट। आप सेटिस्फाई हो इस कार से? यस, अभी तक मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड आफ्टर सेल सर्विस ऑल्सो, कि जो मेरे सर्विस के जो एक्सपीरियंस महिंद्रा के साथ रहेंगे, क्योंकि कार एक लॉन्ग टर्म के लिए आप लेते हैं, तो सेल्स के साथ साथ अगर सर्विस में भी मेरे को अच्छा महिंद्रा से सपोर्ट मिलता है तो आई विल डेफिनेटली बी मोर देन हैप्पी। किसी को आप रिकमेंड करोगे? 100%। अभी तक मैं ये बोलूँगा कि XUV 7XO जो फेसलिफ्ट आया है वो फुल्ली लोडेड फीचर्स के साथ है। आज की डेट में जितने भी मार्केट में लेटेस्ट फीचर हैं, चाहे वो एडास 2 हो, चाहे वो मेमोरी फंक्शन हो, चाहे वो वेंटिलेटेड सीट्स हो, सारी चीज़ इसमें अवेलेबल है, बोल्ड लुक के साथ है, और डीजल में तो माइलेज भी बहुत अच्छा है। तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर। थैंक यू सर पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए महिंद्रा XUV 7XO का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।